नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो टॉपिक इधर कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम जो निफ्टी का चार्ट है ना वो एनालिसिस करेंगे कि जो निफ्टी है नेक्स्ट आने वाले जो वीकली एक्सपायरी है उस उधर है ना किस लेवल के ऊपर ट्रेड हो सकता है, और मार्केट के द्वारा हम निफ्टी के अंदर इधर एनालिसिस और रिसर्च करके भैया कैसे पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि भैया हम है ना जो पैसिव इनकम है यानी पैसिव इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो में इधर हम बारीकी से चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आज के समय में जो निफ्टी है ना जो है 18,400 या 18,200 के आसपास इस रेंज में है ना भैया निफ्टी ट्रेड कर रहा है। और अगर आप लोग देखें ना, जब कोई रेंज है ना मार्केट की निर्धारित हो जाती है, यानी अगर हमें एक रेंज मिल जाती है कि हाँ इस रेंज के अंदर जो निफ्टी है भैया कंटिन्यू अगर ट्रेड कर रहा है, तो हमारे पास है ना एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है कि इधर से है ना इस लेवल के ऊपर हम बाय करें, इस लेवल के ऊपर सेल करें, या फिर इधर से हम अपनी जो पोजीशन है वो शॉर्ट करके चले, या इधर से अपनी पोजीशन है वो कॉल में लेकर चले। तो हमारे पास एक रेंज रहने के बाद हमें एक अच्छा जो मुनाफा है मार्केट से मिल सकता है। लेकिन इस वीकली एक्सपायरी में देखा होगा ना मार्केट गिरा था, तो जो नेक्स्ट आने वाले समय में जो वीकली एक्सपायरी गुरुवार को होगी निफ्टी की, किस लेवल के ऊपर जा सकता है। तो चलिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और भैया हर एक पॉइंट इधर बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो जैसा कि आप जो मेरी लैपटॉप स्क्रीन है मैं आप लोगों को इधर शेयर कर रहा हूं, आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले मैंने जो अपने रेजिस्टेंस और जो सपोर्ट जोन है इधर निफ्टी में सबसे पहले वो किए हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट वो देखते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, तो सबसे पहला जो रेजिस्टेंस है भैया बनता है 18,460 या 18,450 के आसपास, यानी मैं वीकली जो नेक्स्ट एक्सपायरी है सबसे बड़ा जो हर्डल है मुझे ये दिखाई देता है। अगर मैं सेकंड रेजिस्टेंस की बात करता हूं, तो जो सेकंड रेजिस्टेंस है भैया मेरा बनता है 18,190 के आसपास, जहां पर आज के समय में जो मार्केट ट्रेड कर रही है। जैसे 18,400 के आसपास जो निफ्टी है इस लेवल के ऊपर जाता है, तो भैया बहुत ज्यादा इधर पुट राइटिंग होती है, और उसके बाद मार्केट है ना आपको है ना डाउनवर्ड मूवमेंट है वो होता हुआ इधर दिखाई देता है। और जैसे ही अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं, इस लेवल के ऊपर 18,060 के लेवल के ऊपर जैसे ही मार्केट इधर टच करती है, तो भैया इधर से है ना बहुत ज्यादा जो है इसके अंदर ट्रेडिंग होती है, और मार्केट इधर से उठना है ना जो स्टार्ट करना शुरू कर देती है। यानी ये हमारा जो है ना फर्स्ट सपोर्ट का काम करता है। अगर मैं सेकंड सपोर्ट की बात करूं, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करता हूं कि इससे मार्केट नीचे जाना बहुत ज्यादा इधर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो ये आ जाता है 17,600 के आसपास। यानी कि दोस्तों एक रेंज हमारे पास आ जाती है मार्केट की। सबसे पहले जो रेंज आ जाती है हमारी की 18,000 से लेकर और 18,450 के आसपास है ना जो मार्केट है ना इधर ट्रेड कर रहा है, यानी हमारे पास एक गैप जो एक रेंज बन जाती है। और इसी रेंज की वजह से हम है ना इधर जो है ना फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर भैया अपनी कॉल और पुट के द्वारा इधर से एक अच्छा पैसा है वो कमा सकते हैं। दोस्तों आप लोग इधर है ना सबसे पहले ये देख लिए कि जो हमने सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस जो निर्धारित किए हैं इसके बेस पे ही हमें है ना भैया इधर अपनी जो है कॉल और पुट के अंदर एंट्री करना है। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि यहां हम है ना जो निफ्टी का जो चार्ट है वो इधर एनालिसिस कर रहे हैं। तो निफ्टी का जैसे दोस्तों हम जो चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी जो है ना नेक्स्ट एक्सपायरी को इस लेवल के ऊपर है ना भैया इधर है ना टच कर सकता है। दोस्तों मार्केट के अंदर जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर है ना इधर जो है ना ट्रेडिंग करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि यहां पर वोलेटिलिटी जो है बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए मैं आज को आपको है ना पैसिव इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। पैसिव इन्वेस्टमेंट का दोस्तों इधर ये हो जाता है इंडेक्स फंड के बारे में। दोस्तों मैंने मार्केट में बहुत ज्यादा रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद जो दो बेस्ट इंडेक्स फंड है मुझे मेरे पर्सनली हिसाब से अच्छे लगे। और जो ये इंडेक्स फंड है जैसे जैसे मार्केट है ना भैया अपवर्ड मूवमेंट देगी, तो ये इंडेक्स फंड हमें उसी की रफ्तार के हिसाब से भैया हमें अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर है ना इधर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों जो मेरा पहला इंडेक्स फंड आ जाता है वो आ जाता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, और जो दूसरा मेरा इंडेक्स फंड है वो आ जाता है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड। तो चलिए मैं दोस्तों आपको है ना ये जो दोनों मतलब जो इंडेक्स फंड है इनको पूरी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग जो मेरी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इधर जो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो डायरेक्ट ग्रोथ है जिसकी जो एनएवी है 18 मई 2023 को 15 रुपए और 29 पैसे है। अगर आप जो है इस फंड का अगर आप 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो 28% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। एक साल में इस फंड ने है ना 12.89% का जो रिटर्न दिया है। उसका दोस्तों अगर आप लोग देखोगे ना, आप मिनिमम 500 रुपए से जो अपनी है ना भैया एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। लमसम आप जितना अमाउंट डालना चाहे वो इधर डाल सकते हो। फंड का जो साइज है वो 264 करोड़ रुपए का। अगर आप इसकी होल्डिंग देखते हैं, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, इंफोसिस लिमिटेड है, आईटीसी लिमिटेड है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, लार्सन एंड टर्बो है। यानी निफ्टी 50 की दोस्तों जो 50 कंपनियां उनके अंदर इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंस रेशियो है 0.14%, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही कम लगता है। एग्जिट लोड इधर नील है। अगर आप इसके फंड मैनेजमेंट को देखते हैं तो देखिए जो स्वप्निल पी मेकर सर हैं वो इसके फंड मैनेजर हैं। तो ये जो फंड है ना इंडेक्स फंड कैटेगरी है, मुझे बहुत ही ज्यादा दोस्तों जो अच्छा लगता है। सेकंड दोस्तों जो हमारा इंडेक्स फंड आ जाता है वो आ जाता है
मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसकी 18 मई 2023 को जो एनएवी है 17 रुपए और 52 पैसे चल रही है। इसका 3 साल का रिटर्न है भैया 28% से ज्यादा, 1 साल का जो रिटर्न है वो है 11% से ज्यादा। इसका फंड साइज देखोगे तो 418 करोड़ रुपए का दोस्तों इसका फंड साइज है। उसके बाद अगर आप इसमें होल्डिंग देखोगे तो होल्डिंग देख लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, एचडीएफसी बैंक्स है, उसके बाद इंफोसिस है, आईटीसी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, लार्सन एंड टर्बो है। तो देखिए जो होल्डिंग है ना 159 इधर आप दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही आप ग्रो के ऊपर जाओगे ना इसकी पूरी डिटेल आपको इधर भैया मिल जाएगी। उसके बाद अगर आप है ना इसका एक्सपेंस रेशो देखते हैं तो इधर है 0.4 जो है परसेंट है, जो मुझे ये भी जो एक्सपेंस रेशो है कम नजर आता है। एग्जिट लोड 1% का है अगर आप 15 दिन के अंदर इसको रिडीम करते हैं। इसके जो फंड मैनेजमेंट है भैया, फंड मैनेजमेंट है स्वप्निल पी मेकर सर। तो जैसे कि दोस्तों आप इधर फाइनली देख चुके हैं कि मोतीलाल ओसवाल के जो ये 2 इंडेक्स फंड है इन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और यहां पर आप एसआईपी या लमसम मोड में अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी है भैया स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों फिर देर किस बात की, आज ही अपने जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कीजिए मोतीलाल ओसवाल के इंडेक्स फंड के साथ और यहां से आप है ना पैसिव इनकम इधर से कमा सकते हैं। भैया मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम जो हमारा जो निफ्टी का चार्ट है आगे उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को हम मैं ध्यान में रखते हुए ना यहां पर अपने जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर हमारी जो कॉल और जो पुट है वो हम इधर से वो कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं जो इंडिकेटर्स है वो इधर यूज करूंगा। सबसे पहले जो बोलिंजर बैंड है ना, मैं बोलिंजर बैंड का यूज करूंगा क्योंकि उसके अंदर मुझे है ना एक जो आइडिया सा लग जाता है। आप लोग इधर देखेंगे ना जब इस लेवल के ऊपर जो बोलिंजर बैंड का अपर लेवल है उसको टच करने के बाद बार बार जो है भैया जो निफ्टी का जो चार्ट्स है यानी निफ्टी की जो मूवमेंट्स है वो इधर डाउनवर्ड आती है। और देखिए जो 20 की हमारा जो मूवमेंट रहती है ना उस 20 की मूवमेंट पर आप लोग इधर देखोगे कि इस लेवल के ऊपर, अगर हम इस लेवल के ऊपर देखते हैं 18,450 से जो मार्केट्स है ना भैया इधर हमें है ना डाउन आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर जो है ना पुट के अंदर बहुत सारे जो है ना कॉल राइटिंग है ना या जो पुट राइटिंग है इधर आपको होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो निफ्टी है ना इस लेवल से ऊपर उठ नहीं पा रहा है। अगर आप है ना ओवरऑल कंपनियों के रिजल्ट भी देखते हैं तो आज के समय बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और इसी वजह से भैया जो निफ्टी है ना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सेकंड जो इंडिकेटर है दोस्तों मैं इधर लूंगा, क्या लूंगा भैया, जो बैलेंस ऑफ पावर ले सकते हो या फिर आप है ना मैं एमएसीडी का यूज करता हूं कि मूविंग एवरेज डाइवर्जन कन्वर्जन जो है ना एमएसीडी में यूज करता हूं। देखिए एमएसीडी का अगर आप लेवल देखोगे ना आप लोगों को पता है कि जो एमएसीडी का जो क्रॉस ओवर रहता है अगर ऊपर से है ना भैया इधर जो क्रॉस होता है तो मार्केट है ना बियरिश मोड में आने की पूरी संभावना होती है। तो देखिए अगर आप इस लेवल के ऊपर देखते हैं कि यानी अप्रोक्सीमेटली 17 मई 2023 को अगर हम देखते हैं ना 18,200 के आसपास है ना, देखिए जो हमारी जो अपर लाइन है ना उसको ब्रेकआउट किया है इधर से। और उसके बाद अगर आप इस लेवल के ऊपर अगर आप देखते हैं ना, देखिए सेम मैं आपको ये पैटर्न इधर भी दिखा सकता हूं। यहां से जो मार्केट उठी थी 29 मार्च 2023 को, तो अभी अगर आप लोग अगर हम एक कंक्लूजन के ऊपर चलें तो भैया इस लेवल के ऊपर मुझे मार्केट में है ना यानी निफ्टी में अभी भी एक जो अनसर्टेनिटी है वो बनी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जो नेक्स्ट मेरा अगर मैं लेवल की बात करूं एक्सपायरी, अगर वीकली एक्सपायरी की मैं बात करता हूं तो 18,450 के आसपास है ना, मुझे नहीं लगता कि भैया निफ्टी इधर सस्टेन कर पाएगा। उसका रीजन है सबसे पहले तो जो एमएससीडी का जो क्रॉसओवर आप लोग देख लीजिए, फर्दर जाकर अगर ये वापस से अगर जो है रिवर्स क्रॉसओवर देता है तो मुझे फिर लग सकता है कि यहाँ इधर से मार्केट बाउंस बैक दे सकती है। और अगर मैं डाउनवर्ड लेवल की बात करता हूं ना, ये अगर जो है जो सपोर्ट है अगर इसको ब्रेक कर देता है 18,000 का तो भैया एक जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और मार्केट है ना वापस से अगर हम इधर बात करें 17,614 यानी 17,600 के आसपास इधर है ना भैया टच कर सकता। तो यहां से अगर है ना क्रॉसओवर अगर है ना एमएससीडी ने नहीं दिया तो एक है ना जो रेड सिग्नल है ना मुझे निफ्टी में होता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन भैया इस लेवल के ऊपर है ना जैसे ही निफ्टी टच करता है 18,000 के बाद तो निफ्टी के अंदर है ना एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट आता है। तो अगर मैं बात करता हूं ना तो निफ्टी अगर मैं बात करूं मंडे की या फिर मैं ट्यूसडे की अगर बात करता हूं तो इस लेवल के ऊपर है ना 18,100 से डाउन आ सकता है 18,020 या 18,030 के आसपास से। फिर उसके बाद है ना अगर मैं इस लेवल की बात करता हूं, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 18,290 के आसपास, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है तो 18,450 है ना नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में ना निफ्टी भैया पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। ये हमारे टारगेट्स हैं। बाकी आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता सकते हो कि भैया निफ्टी किस लेवल के ऊपर इधर टच कर सकता है। मेरे ये लेवल्स थे दोस्तों, इन लेवलों को देखते हुए हम जो हमें एक ये बैंड मिला है कि भैया 18,000 से लेकर 18,400 का आसपास का जो एक बैंड मिला, इस बैंड के अंदर है ना हम अपनी जो है ना भैया फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर इधर है ना जो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों मैं दोबारा से फिर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप भी दोस्तों पैसिव इन्वेस्टमेंट है नहीं पैसिव इनकम कमाना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल के जो इंडेक्स फंड है उसके द्वारा
इन्वेस्टमेंट करके इधर से अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज ही अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी उधर से स्टार्ट कर लीजिए। फाइनली दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ भैया, इसी मतलब कि जो फाइनेंशियल टॉपिक के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।